आप देख रहे हैं अल्फा डिफेंस हिंदी में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल के बारे में। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की तरफ से ये चीज क्लेम कर दी गई है कि भारत ने एक्सीडेंटली पाकिस्तान के ऊपर ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल चला दी है। इस प्रेस स्टेटमेंट के बाद में बहुत सारे लोगों की तरफ से एक क्वेश्चन निकल कर आया है कि क्या पाकिस्तान इस मिसाइल के डेब्री को यूज करके ब्रह्मोस को रिवर्स इंजीनियर कर सकता है। देखिए, इस चीज के बारे में डिटेल में बात करने से पहले इम्पैक्ट पॉइंट पर इस मिसाइल सिस्टम के डेब्री को देख लेते हैं। अगर आप इस फोटोग्राफ को ध्यान से देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि यह मिसाइल सिस्टम पूरी तरीके से नष्ट हो चुकी है। हालांकि इस डेब्री में कुछ छोटे कंपोनेंट्स अभी भी मौजूद हैं जिनको रिकवर किया जा सकता है और नेचुरली पाकिस्तान की फॉरेंसिक टीम इन चीजों को पिकअप करेगी। लेकिन क्या ये छोटे कंपोनेंट्स काफी हैं ब्रह्मोस को रिवर्स इंजीनियर करके एक नई मिसाइल सिस्टम को डेवलप करने के लिए? देखिए, अगर आप किसी भी मिसाइल सिस्टम की बात करते हैं तो उसमें दो सबसे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होते हैं जिसकी टेक्नोलॉजी किसी भी देश के लिए काफी इंपॉर्टेंट होती है। पहली इसकी प्रपल्शन असेंबली और दूसरी इसकी सीकर असेंबली। अगर आप प्रपल्शन असेंबली की बात करें तो इसमें इसके दो तरीके के इंजन इन्वॉल्व होते हैं। पहला सॉलिड रॉकेट बूस्टर जो इसको इनिशियली बूस्ट करता है और जब ये मिसाइल सिस्टम सुपरसोनिक स्पीड तक पहुंच जाती है उसके बाद इसका रैमजेट इंजन स्टार्ट होता है। इस मिसाइल सिस्टम में यूज होने वाला रैमजेट इंजन एक लिक्विड फ्यूल रैमजेट है और अगर आप डेब्री को ध्यान से ऑब्जर्व करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि ये सारे के सारे कंपोनेंट्स ऑलरेडी काफी बुरी तरीके से ध्वस्त हो चुके हैं। वहीं पर अगर बात की जाए सीकर असेंबली की तो वो तो सबसे पहले ही इम्पैक्ट में टूटी होगी क्योंकि सीकर असेंबली में यूज होने वाले कंपोनेंट्स इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स होते हैं और ये कंपैरेटिवली ज्यादा फ्रेजाइल होते हैं, यानी कि इसके दोनों ही मेन कंपोनेंट पाकिस्तान को नहीं मिलने वाले हैं और इसी वजह से इसको रिवर्स इंजीनियर करने के चांसेस बहुत ज्यादा कम हो जाते हैं। वैसे कुछ पाकिस्तानी लोगों का कहना है कि वो लोग इसकी डेब्री को यूज करके इसकी मेटलर्जिकल कॉम्पोजिशन को समझ लेंगे। देखिए, मैं आपको यहाँ पर एक चीज बताते चलूं कि ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल में यूज होने वाले मेटल को लेकर बहुत सारी डिटेल्स ऑलरेडी पब्लिक डोमेन में मौजूद है और इसमें जो चीज कॉमन नॉलेज नहीं है वो है कॉम्पोजिट मटेरियल। इस मिसाइल सिस्टम में कई जगहों पर कॉम्पोजिट मटेरियल का प्रयोग किया गया है और जब बात आती है कॉम्पोजिट मटेरियल को रिवर्स इंजीनियर करने की तो अगर आपके पास कॉम्पोजिट मटेरियल को देखकर उसको एनालाइज करके उसके कॉम्पोजिशन को समझने की कैपेबिलिटी मौजूद है तो आप प्रैक्टिकली वो मटेरियल पहले ही बना सकते थे। ओवरऑल अगर आप डेब्री को ध्यान से देखेंगे तो आपको साफ समझ में आएगा कि कोई चांसेस नहीं है कि पाकिस्तान इस डेब्री का प्रयोग करके ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल को रिवर्स इंजीनियर कर सके। हालांकि पाकिस्तान कुछ कंपोनेंट्स को रिवर्स इंजीनियर जरूर कर सकता है, लेकिन दोनों सबसे क्रूशियल कंपोनेंट्स यानी कि प्रपल्शन असेंबली और सीकर असेंबली, इन दोनों के बिना अगर ब्रह्मोस को रिवर्स इंजीनियर कर भी लिया जाता है तो वो मिसाइल सिस्टम क्षमताओं में ब्रह्मोस के आसपास भी नहीं होगी। और रही बात बाकी सारी इन्फॉर्मेशन की तो वो ऑलरेडी पब्लिक डॉक्यूमेंट्स में अवेलेबल है। वैसे पाकिस्तान के पास में खुद के क्रूज मिसाइल सिस्टम्स अवेलेबल हैं और अगर पाकिस्तान के पास में इतना पैसा है कि वो सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल के रिसर्च एंड डेवलपमेंट में इन्वेस्ट कर सकें तो उनके लिए एक बेहतर ऑप्शन चाइनीज YJ-12 सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल होगी। इस मिसाइल सिस्टम को लेकर उनको टेक्नोलॉजी काफी आसानी से मिल सकती है और जिस तरीके के क्लेम चाइना की तरफ से किए जाते हैं उस हिसाब से ये मिसाइल सिस्टम क्षमताओं में लगभग ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल की ही तरह है। इस मिसाइल सिस्टम का एक्सपोर्ट वेरिएंट पाकिस्तान को ऑलरेडी टाइप 54 AP फ्रिगेट्स के साथ में मिलने वाला है। ऐसे में पाकिस्तान ब्रह्मोस को क्यों रिवर्स इंजीनियर करेगा? हालांकि अगर वो प्रोपेगेंडा के तौर पर डेवलप करना चाहते हैं तो वो YJ-12 का एक्सपोर्ट वेरिएंट पाकिस्तान में असेंबल कर सकते हैं और क्लेम कर सकते हैं कि उन्होंने ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल को रिवर्स इंजीनियर किया है। वैसे यहाँ पर आपको बताते चलें कि जो ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल पाकिस्तान के ऊपर चलाई एक्सटेंडेड रेंज वेरिएंट इसका बेसलाइन वेरिएंट है। वहीं पर आने वाले समय में इसका नेक्स्ट जनरेशन वेरिएंट जो कि इससे लाइटर होगा और ब्रह्मोस 2 जो हाइपरसोनिक होगी उनको भारतीय सेनाओं को दिया जाएगा। यानी कि कहा जा सकता है कि ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल को लेकर प्रोपेगेंडा जरूर किया जा सकता है, लेकिन इसको रिवर्स इंजीनियर करना इस समय पाकिस्तान के बस में नहीं है। इसी के साथ आज के इस वीडियो में रखते हैं केवल इतना ही। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। देखते रहिए अल्फा डिफेंस। जय हिंद।